एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम शशांक रॉय और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक। दिल्ली गवर्नमेंट प्लान्स क्लाउड सीडिंग टू इंड्यूस रेन एमिड पॉल्यूशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस? ये एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, ये टॉपिक क्या है? क्लाउड सीडिंग हम किसे कहते हैं? दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे काम करने के बाद से डिसाइड किया है कि अब हम क्लाउड सीडिंग का सहारा लेंगे और यही एक सहारा बचा है। तो एक बार जरा हम मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने दिल्ली को इतना पॉल्यूटेड बना दिया है। मैंने एक इमेजिनरी मैप बना लिया, यह है दिल्ली का लोकेशन। ठीक है, अब मुझे क्रिटिसाइज मत कीजिएगा कि सर आपका मैप गलत है, आपने प्रिसीजन से नहीं किया। ठीक है, ये रहा हमारा दिल्ली। ठीक है, ये हमारा दिल्ली का एरिया है। अगर देखें यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यानी कैपिटल सिटीज की अगर बात बोलें तो दिल्ली है और मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है और चेन्नई है। ये पांचों के पांचों जो है कैपिटल सिटीज है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो क्यों इतना ज्यादा है? अगर देखा जाए तो दिल्ली के अलावा बाकी जितने भी हमारे कैपिटल स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट है, सिटीज हैं, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड चेन्नई, ये सारे के सारे एरियाज किसी न किसी तरीके के नेचुरल वाटर बॉडीज से जुड़े हुए हैं। नेचुरल वाटर बॉडीज जो हैं वो एयर सर्कुलेशन में बहुत मदद करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली का जो पूरा का पूरा एरिया है वो लैंडलॉक्ड है। दिल्ली का जो पूरा एरिया है वो लैंडलॉक्ड है एंड दिस एरिया इज सराउंडेड बाय एग्रीकल्चरल बेल्ट ऑफ यूपी, बिहार, राजस्थान के कुछ सॉरी नॉट यूपी, इट्स यूपी, हरियाणा, पंजाब। ये स्टेट एग्रीकल्चर स्टेट है और विंटर के टाइम में जो है इन एग्रीकल्चर स्टेट में क्या होता है कि फसल की कटाई करने के बाद गांव खेतों में जो खूंटियां बची होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में स्टबल बोलते हैं, और हिंदी में पराली बोलते हैं। हिंदी में पराली, इन पराली में आग लगा देते हैं और उसके चलते विंटर के टाइम में एक मैसिव स्मॉग पॉल्यूशन हो जाता है दिल्ली में। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहुत से तरीके अपनाए हैं, जैसे ऑड इवन फार्मूला अपनाया, ऑड इवन फार्मूला भी अपना के देख लिया हमने। उसके अलावा हमने क्या किया? हमने स्मॉग गन्स का यूज किया और हमने ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल किया ताकि 2.5 और PM10 जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन इन सब के बावजूद भी दिल्ली में पॉल्यूशन का दौर खत्म नहीं हो रहा। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग अबाउट गोइंग फॉर क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है? जब भी कहीं रेनफॉल नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के साथ साथ क्या होता है? हवा का दबाव कम होता है और कोल्ड टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। लेकिन कई बार जब बारिश नहीं होती है तो इस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में हम क्या करते हैं? हम क्लाउड सीडिंग करते हैं। क्लाउड सीडिंग कुछ इस तरीके से होता है, हम क्या करते हैं? केमिकल के कुछ पार्टिकल्स लेते हैं जो सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स होते हैं, हम सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स को क्या करते हैं? हम एक तरीके के पटाखों में या एक तरीके के मिसाइल्स में फिट करते हैं, एयरप्लेन के विंग्स पे लगाते हैं और ले जाके ऊपर फायर कर देते हैं जिस एरिया में हमें बारिश करनी होती है। नाउ सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं पूरे एनवायरनमेंट में, अपर स्टेजेस में, और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली का काम करते हैं। ठीक है, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली का काम करते हैं। तो जितनी भी हवा जो ठंडी होती है, वेपर होता है, वो कंडेंस्ड होके इन क्रिस्टल्स पे जमने लगता है और धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि ये मतलब हवा में ग्लाइड नहीं करते और ये रेनफॉल शुरू हो जाता है। तो जहां कहीं भी रेनफॉल नहीं होता है वहां रेनफॉल को मैनुअल तरीके से इंड्यूस करने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड या आर्टिफिशियल रेन का यूज करते हैं। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज स्पेशली दुबई में बहुत बड़े पैमाने पे आर्टिफिशियल रेन का क्लाउड सीडिंग का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्लाउड सीडिंग क्या सस्टेनेबल है? कैसे वाकई में दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो हमेशा के लिए कंट्रोल हो पाएगा? ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी जियो इंजीनियरिंग को लेके COP28 में बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या जियो इंजीनियरिंग पे और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है? मान लीजिए कि आपने ये क्लाउड सीडिंग दिल्ली के लिए कराई और दिल्ली का ये क्लाउड सीडिंग जो है ये दिल्ली में बारिश करने के बजाय ये बारिश हो गई हरियाणा में, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। आप बादल को ढकेल नहीं सकते,
ठीक है, हो सकता है कि हवा के चलते जो है क्लाउड जो है वो ग्लाइड कर रहे हैं और बारिश दिल्ली में होने के बजाय दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे हो रही है और इसके चलते हो सकता है कि वहां फ्लडिंग हो जाए, हो सकता है कि वहां फ्लैश मड हो जाए, फ्लैश फ्लड हो जाए। तो ऐसे बहुत से रीजन है जो एथिकल कंसर्न है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। एंड एक चीज तो पक्की बात है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द फाइनल और परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली के पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में हमने बहुत से आर्टिकल्स कवर किए हैं। प्लीज पे अटेंशन टू ऑल दीज आर्टिकल्स और आपको समझ में आएगा। तो इसके साथ ही आर्टिकल खत्म होता है, फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।